प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो क्लास में पुराना नियम सर्वेक्षण के बारे में जो है जाना है, और विशेषकर हमने उत्पत्ति के विषय में हमने अध्ययन किया, और ये श्रृंखला इसी प्रकार आगे बढ़ रही है। और आज हम निर्गमन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। और जबकि हम निर्गमन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। निर्गमन की पुस्तक के आरंभ में इन प्रतिज्ञाओं पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि अब्राहम और सारा के वंशज मिस्र में दासों के रूप में रह रहे थे, परंतु परमेश्वर लोगों की याचना को सुनता है और मिस्र देश से बाहर निकलने में लोगों का नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर मूसा को चुनता है। निर्गमन 3 अध्याय 4 से लेकर 12 तक में हम इन बातों को देखते हैं। निर्गमन नामक इस घटना का विवरण रोमांचकारी विस्तार से निर्गमन में दिया गया है। मिस्र में इजराइल के दासों का समय भावी पीढ़ियों के लिए एक स्मृति चिन्ह बन गया, क्योंकि जब इजरायली लोग दुख और सताव का सामना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी चिंता की और उनकी पुकार को सुना। उसी प्रकार उन्हें दूसरों के साथ, विशेषकर दरिद्र और कमजोर लोगों के साथ भलाई और न्याय का व्यवहार करना था। निर्गमन 23 अध्याय 6 से 9 तक में हम इन बातों को पाते हैं। निर्गमन में दूसरी महत्वपूर्ण घटना वाचा बांधने की है, जो प्रभु यहोवा ने सीनै पर्वत पर मूसा और इस्राएलियों से बांधी थी। इस वाचा में परमेश्वर से आज्ञाएं देता है जो जीवन जीने और आराधना करने में लोगों का मार्गदर्शन करने वाली थी। परमेश्वर ने उन्हें चुना था और तब मिस्र से बाहर भी निकाला। सीनै पर्वत पर परमेश्वर इजरायलियों को स्पष्ट करता है कि यह दर्शाने के लिए कि वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, उन्हें क्या करना था। तो जैसा कि हम लोग इस पेंटाकुक की दूसरी पुस्तक निर्गमन के विषय में हम देख रहे हैं, और निर्गमन जो है छुटकारे की पुस्तक कहलाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इजरायली लोग मिस्र में रह रहे थे और वहाँ पर जब उनके ऊपर सताव हुए, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, और जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको वहाँ से निकाला। और इसीलिए हम कुछ निर्गमन की पुस्तक की विशेषताओं के विषय में हम जान लेते हैं। निर्गमन शब्द का अर्थ है निकास या बाहर निकलना। जिन्होंने पुराने नियम के यूनानी संस्करण को लिखा, उन्होंने इस बात पर बल देने के लिए इसका नाम निर्गमन रखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा को चुना ताकि वह इब्री लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल लाए। इस पुस्तक के इब्रानी शीर्षक का अर्थ है नाम। ये है एक वाक्यांश जो कि उत्पत्ति 46:8 में प्रकट होता है और इजराइल के पूर्वजों की सूची प्रस्तुत करता है। यह शीर्षक इस बात पर बल देता है कि किस प्रकार निर्गमन उस वृत्तांत को जारी रखता है जिसका आरंभ उत्पत्ति में हुआ था। निर्गमन की पुस्तक क्यों लिखी गई, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। निर्गमन इस्राएल के लोगों के इतिहास की 2 प्रमुख घटनाओं का वर्णन करती है। पहली घटना मिस्र से बाहर निकलने की है। यह मूसा के जन्म से आरंभ होती है, जो मिस्र का राजकुमार बनता है, परंतु बाद में परमेश्वर की आज्ञा मानता है ताकि वह अपने इब्री लोगों को मिस्र में बंधुआई से स्वतंत्र कराए। पहली घटना मिस्र से बाहर निकलने की है। यह मूसा के जन्म से आरंभ होती है, जो मिस्र का राजकुमार बनता है, परंतु बाद में परमेश्वर की आज्ञा मानता है ताकि वह अपने इब्री लोगों को मिस्र में बंधुआई से स्वतंत्र कराए। निर्गमन की घटना में महाविपदाओं का वर्णन भी हुआ है, जिन्हें परमेश्वर ने मिस्री लोगों पर भेजा था, जिससे कि उनका राजा विवश होकर इजरायलियों को मिस्र देश छोड़कर जाने दे। मिस्र से एकाएक
बचकर निकल आने में लाल समुद्र को आश्चर्यजनक रूप से पार करना सम्मिलित है। भविष्य की समस्त पीढ़ियां इस प्रकार निकल आने को परमेश्वर की बचाने वाली सहायता के महान उदाहरण के रूप में स्मरण रखेगी। पुस्तक में दूसरी घटना हम देखते हैं, सीनै पर्वत पर घटती है, जहां परमेश्वर मूसा एवं लोगों को 10 आज्ञाएं एवं व्यवस्था देता है। तो देखिए, दो बातें हम यहाँ देखते हैं। दूसरी ये 10 आज्ञाएं व्यवस्था देता है जो उनका मार्गदर्शन करेंगी कि उन्हें किस प्रकार परमेश्वर की प्रजा के रूप में आराधना करना है और एक साथ मिलकर रहना है। इसमें तंबू और उसके साजो सामान तथा याजकीय वस्त्रों को पवित्र बनाए रखने के निर्देश भी सम्मिलित थे। सीनै पर्वत पर लोगों के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वह उन प्रतिज्ञाओं पर आधारित थी जिन्हें सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की थी। निर्गमन 33 अध्याय 1 से 3, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3, 17 अध्याय 1 से 8 में हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा की गई आशीषों को पाने के लिए लोगों को परमेश्वर के ही निष्ठावान बने रहना था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना था। 23 अध्याय 20 से लेकर 33 तक में हम पाते हैं। अब कई बातें पर्दे के पीछे हुई उन घटनाओं के बारे में हम जानते हैं। पहला राजा 6 अध्याय 1 के अनुसार मिस्र देश से यह प्रस्थान राजा सुलेमान के राज्य के चौथे वर्ष से 480 वर्ष पूर्व हुआ था। सुलेमान ने लगभग 970 ईसा पूर्व से 931 तक राज्य किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह निर्गमन 1446 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। फिर भी हो सकता है कि 480 12 पीढ़ियों के लिए एक प्रतीकात्मक संख्या हो, जो थोड़ा बहुत ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास है। वह मिस्र के राजाओं के रूप में सेठ प्रथम एवं रामसेस द्वितीय की ओर संकेत करता है, जो इजरायलियों की बंधुआई तथा मिस्र देश से बच निकलने के समय मिस्र के राजा थे। मिस्र के राजा नामक छोटा लेख में हम इन बातों को देख सकते हैं। इस प्रकार प्रस्थान का समय ईसा पूर्व 1300 के कुछ समय बाद का निर्धारित होता है। और भी कई चीजों को हम लोग सीनै पर्वत के बारे में हम देखते हैं, जैसा कि पंच ग्रंथ की अंतिम 4 पुस्तकों निर्गमन से व्यवस्था विवरण में बताया गया है। यह पर्वत मूसा एवं इस्राएल के लोगों की घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी पवित्र पर्वत पर मूसा ने जलती हुई झाड़ी देखी, परमेश्वर की वाणी सुनी थी, जिसकी आराधना अब्राहम, इसहाक एवं याकूब जो इस्राएलियों के वंशज थे करते थे। 3 अध्याय 1 से 6 तक में हम देखते हैं, यहोवा ने अपनी यह इच्छा मूसा पर प्रकट की कि वह अपनी प्रजा को मिस्र में गुलामी के जीवन से छुड़ाना चाहता है, और मूसा से कहा कि प्रभु की प्रजा को मिस्र से निकालने के लिए उसे एक अगुवाई करने को चुना गया। 3 अध्याय 7 से लेकर 10 तक में, यहां तक कि यहोवा ने मूसा पर अपनी व्यक्तिगत नाम प्रकट किया। 3 अध्याय 14 से 15। सीनै पर्वत वह स्थान भी था जहां बाद में प्रभु ने मूसा एवं इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं एवं व्यवस्था के अन्य नियम दिए थे। सीनै पर्वत सीनै के विशाल प्रायद्वीप में किसी स्थान पर स्थित है, परंतु पुरातत्ववेत्ता एवं बाइबल के विद्वान उसकी ठीक स्थिति के प्रति निश्चित नहीं है। इसके लिए अधिकाधिक 20 विभिन्न पर्वत सुझाए गए हैं। इसके बारे में हमने अब तक निर्गमन के बारे में कई बातों को हमने जान लिया है, जो आपके अध्ययन, जब आप बाइबल का अध्ययन, निर्गमन का अध्ययन करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। और जैसा कि हम जान गए हैं कि निर्गमन, इसका मतलब छुटकारे की पुस्तक। इजरायली लोग जो है मिस्र की गुलामी से आज़ाद होकर जो है परमेश्वर के वायदे किए हुए देश में पहुंचते हैं मूसा की अगुवाई में। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं मूसा हैं, और इसका जो समय काल है 1450 से 1410 बीसी। पुस्तक का नाम जो है निर्गमन एक लातीन शब्द है जो यूनानी शब्द एक्सोडोस से लिया गया है। यह नाम पुस्तक को उन लोगों के द्वारा दिया गया जिन्होंने यूनानी सेप्टुएजिंट LXX में अनुवाद किया। इसका मतलब है निकास या कूच करना। आगे के हम अध्याय को हम देखेंगे।
इसका जो विषय है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विषय और उद्देश्य। निर्गमन में दो विषय प्रचलित है। पहला, छुटकारा फसह का पर्व के रूप में चित्रित है, तथा दूसरा, मिस्रियों के बंधुआई से छुटकारा मिस्र के बाहर आने तक लाल समुद्र पार करने के रूप में देखा जाता है। तो इसके जो विषय और उद्देश्य को हम देखते हैं कि जो छुटकारा फसह का पर्व उसके बारे में देखते हैं, और दूसरा वो मिस्र से जो है उनकी बंधुआई से छुटकारा होकर और लाल समुद्र पार करने के रूप में भी देखते हैं हम। उसके बाद मूल जो शब्द इसमें आता है छुटकारा, और जैसा कि पुस्तक का नाम भी निर्गमन है, और छुटकारा शब्द जो है 9 बार इस्तेमाल किया गया है। 6 अध्याय 6 का 6, 6 अध्याय 6 का 6, और 13, 15 अध्याय 13, 21 अध्याय 8 और 34 अध्याय 20 वचन। लगभग 400 साल मिस्र में बढ़ने के बाद निर्गमन परमेश्वर के चुने हुए लोग इजराइल का देश का इतिहास निरंतर करता है तथा मिस्र से उनके छुटकारे का विस्तार करता है, एवं उनका उन्नति देश के रूप में जो वास्तविक रूप में परमेश्वर के अधीनता में है। यह मूसा के जन्म एवं इतिहास का वर्णन करता है, जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है, ताकि लोगों को उनके मिस्र की बंधुआई से वायदे का स्थान कनान का स्थान में जाने की अगुवाई कर सके। फसह के मेमने के द्वारा पहलुट्ठों को बचाना, साथ में 10 महामारियां एवं लाल समुद्र को पार करवाना। इससे परमेश्वर ने अपने लोगों को केवल यह नहीं दिखाया कि वो मिस्रियों को किसी भी फिरौन से शक्तिवान ही नहीं, लेकिन वह सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, छुड़ाने वाला तथा प्रकाशन का परमेश्वर था। जब लोग लाल समुद्र पार कर गए तथा मरुभूमि या वीरान में पहुंच गए, तब परमेश्वर ने उन्हें अपने पवित्र व्यवस्था को दिया एवं आह्वान किया कि वे लोग उसके मिरास के धन हैं, तथा ये लोग दूसरी जातियों पर गवाह के लिए एक याजकों का राज्य एवं एक पवित्र राष्ट्र है। निर्गमन 19 का 4 अध्याय 7 वचन। यह पवित्र व्यवस्था 10 आज्ञाओं के सहित परमेश्वर के पवित्रता को प्रदर्शित किया है तथा उन्हें परमेश्वर से प्रेम एवं एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया, लेकिन आगे यह भी प्रदर्शित किया कि कैसे सभी परमेश्वर के पवित्रता से गिर गए। और हम लोग बार बार देखते हैं कि इजरायली लोग बार बार जो है परमेश्वर का विरोध करते थे, बलवा करते थे, और वो लोग परमेश्वर की पवित्रता से गिर जाए। उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर आने की जरूरत है, जो उन्हें क्षमा प्रदान करता है। मिलाप वाले तंबू में लेवीय याजकपन तथा बलिदान द्वारा उपलब्ध था। तो परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई थी इजरायलियों के लिए कि किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर के करीब रह सके, गलतियां भी करे तो किस प्रकार से जो परमेश्वर के पास आ सकते, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि वो लगातार जो है गलतियां करते जाते थे। इसके बावजूद परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। अब इसमें हम मूल अध्याय को देख लेते हैं। अध्याय 12 से 14 परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के लिए इजरायलियों को बंधुआई से छुटकारा देने का लेखा देता है। बंधुआई से छुटकारा लहू यानी कि फसह के मेमने के द्वारा तथा सामर्थ लाल समुद्र के विभाजन के द्वारा देता है। तो मूल अध्याय इसमें 12 से लेकर 14 तक हम देखते हैं। अब इसके जो मूल वचन हम देखेंगे, मूल वचन 6 अध्याय उसका 6 वचन, 19 अध्याय 5 से 6 तक। आइए क्यों ना हम जो है इसे बाइबल से हम इसको पढ़ें, और बेहतर है कि हम अपनी बाइबल को खोलें और साथ में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इस कारण तू इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूं, और तुम को मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और उनके दासों से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और 19 अध्याय का 5 और 6 वचन भी हम पढ़ लेते हैं।
19 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निधन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही हैं। तो ये जो मूल वचन हम निर्गमन की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, निर्गमन में ख्रिस्ट का प्रतिरूप, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जबकि निर्गमन में मसीह का कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, उद्धारकर्ता के विषय में अनेकों सुंदर सा प्रतिरूप है। हमें दिखाई देता है कि छुटकारा देने वाला परमेश्वर, और इसके बारे में कोई भविष्यवाणी, कोई अलग से भविष्यवाणियां नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद हम मसीह के चित्रण को हम यहाँ भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो है छुड़ाने वाला परमेश्वर। और उसके बाद दूसरा, पहला हम देखते हैं बहुत से बातों में मूसा मसीह का प्रतिरूप है, क्योंकि मूसा के द्वारा जो है इजरायलियों का छुटकारा हुआ। व्यवस्था विवरण 18:15 दिखाता है कि मूसा भविष्यवक्ता रूप में मसीह को प्रकट करता है। दोनों ही छुड़ाने वाले जो बालकपन में जोखिम में थे, दूसरों की सेवा के लिए उन्होंने अपने राजकीय ओहदे को छोड़ा तथा मध्यस्थ व्यवस्था देने वाले एवं छुड़ाने वाले के रूप में कार्य किए। और जैसा मूसा के समय में बालकों को मार डाला गया, और उसी प्रकार से यीशु मसीह के समय में भी बालकों को मार डाला गया, लेकिन दोनों ही जो है मूसा को देखिए इजरायलियों को जो छुड़ाने वाला ठहरा, और उसी प्रकार से यीशु मसीह सारी मानव जाति को छुड़ाने वाले ठहरे। तो उसका प्रतिरूप हम यहाँ पर देख पाते हैं मूसा के रूप में। दूसरा, फसा एवं मसीह का प्रतिरूप जो परमेश्वर का पाप रहित मेमना का रूप था, इसके बारे में भी हम जानते हैं। और आगे तीसरा हम देखते हैं, इसमें हम 7 भोज, हर एक मसीह उद्धारकर्ता के पहलू को प्रकट करता है। तो 7 भोज का जिक्र देखते हैं और उसमें हम ये बातें जान लेते हैं कि वो उद्धारकर्ता के पहलू को प्रकट करता है। निर्गमन, चौथा निर्गमन पौलुस द्वारा बताए गए बपतिस्मा, और इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। निर्गमन मसीह के साथ हमारे पहचान जो उसके मृत्यु गाड़े जाने एवं पुनरुत्थान को चित्रित करता है, जिसे पौलुस बपतिस्मा के साथ जोड़ता है। अब पौलुस ने इस चीज को जो है बड़े ही गहराई से इस बातों को बताया है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से 2, रोमियो उसका 6 अध्याय 2 से लेकर 3 तक पे हम इन बातों को पाते हैं। पांचवी बात, मन्ना एवं जल दोनों मसीह के तस्वीर का चित्रण करते हैं। यूहन्ना 6 अध्याय 31 से लेकर 35 तक। और जैसा कि हम जानते हैं मन्ना के विषय में यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। और इस प्रकार हम देख पाते हैं कि वो मसीह के चित्रण को, मसीह की जो तस्वीर है हमें वहाँ दिखाई देती है, और इसके विषय में आप वचन पढ़ लीजिएगा। छठा, मिलाप वाला तंबू का सामग्री, रंग, मेज, सजावट तथा वहां पर बलिदान किया जाने वाला उपहार मसीह के उद्धार को चित्रित करता है। इब्रानियों 9 अध्याय 1 से लेकर 10 अध्याय का 18 वचन तक हम इसको देख पाएंगे। उसके बाद 7वां में हम देखते हैं महायाजक, स्पष्ट रूप से मसीह के व्यक्तित्व तथा सेवकाई का छायांकन, उसके बारे में भी हम इब्रानियों 4 अध्याय 14 से 16, 9 अध्याय 11 से 12, 24 से लेकर 18 वचनों में हम इन बातों को पाते हैं। अब इसकी जो है कुछ रूपरेखा हम देख लेते हैं। निर्गमन 2 भागों में बांटा जा सकता है, छुटकारा एवं प्रकाशन। अब इसमें हम देखते हैं, पहला मिस्र से छुटकारा अध्याय 1 से 18 तक में हम देखते हैं। बंधुआई में अधीनता 1 से 12 अध्याय तक में हम देखते हैं बंधुआई में। फिर बंधुआई से बाहर लहू एवं सामर्थ से छुटकारा 12 अध्याय से 14 अध्याय में देखते हैं। सिने की ओर यात्रा, और उसके बारे में 15 अध्याय से 18 तक में हम देखते हैं। परमेश्वर से प्रकाशन अध्याय 19 से 40 तक में हम देखते हैं। व्यवस्था का दिया जाना 19 अध्याय 24 तक में हम देखते हैं। मिलाप वाला तंबू का स्थापना 25 अध्याय 31 तक में हम देखते हैं। व्यवस्था का तोड़ा जाना 32 अध्याय 34 तक में देखते हैं।
मिलाप वाला तंबू का बनाया जाना 35 अध्याय से 40 अध्याय तक में देखते हैं। और जबकि निर्गमन के बारे में हमने बहुत सारी बातों को देखा है, सो आइए हम आगे अब हम अध्यायों के बारे में कुछ बातों को और भी हम लोग जानते हैं और देखेंगे। हम इसमें मिस्र में इजरायलियों की जो दुर्दशा थी और इसीलिए जो है उनकी जो दुर्दशा थी वो किस प्रकार की थी। और जब हम यहाँ पर पहला अध्याय का 11 वचन पढ़ते, इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करे। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए। इसीलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिर उनको उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसीलिए कि धाइयों परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना, सब बेटियों को जीवित रहने देना। तो उनके ऊपर देखिए जो वो सताव इजरायलियों के ऊपर बढ़ते गए हैं। और 23 वचन कहता है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई दी जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, जो कि हम उत्पत्ति में देखते हैं। और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि कर उन पर चित्त लगाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो है उनको निकालने के लिए योजना को बनाया है। तो और हम देखते हैं 3 अध्याय में परमेश्वर द्वारा मूसा का आह्वान। परमेश्वर ने वो जो मूसा को जलती हुई झाड़ी में से जो है दर्शन दिया है। और वहां पर बाइबल कहती है कि और परमेश्वर के दूत ने एक गठीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं इधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने, जो परमेश्वर को देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। इसीलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। अब देखिए मूसा को किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों के छुटकारे के लिए बुलाया है। तो हम 3 अध्याय से आगे में इन बातों का जिक्र होते हुए देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना
तब मूसा ने उत्तर दिया 4 अध्याय में, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना ही मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। और यहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से 4 अध्याय में परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया है और किस प्रकार से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसको तैयार किया। फिर 4 अध्याय का 18 में हम देखते हैं 18 से आगे को कि मूसा का मिस्र देश लौटना, और फिर जो है वो मिस्र देश को लौटता है और जिस प्रकार परमेश्वर उसको बताते जाते हैं उसी प्रकार से जो है वो कार्य करने के लिए आगे को तैयार हो जाता है। फिर 5वें अध्याय में हम देखते हैं फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून के विषय में, कि फिरौन के सम्मुख जो है, क्योंकि मूसा ने इस बात को कहा था कि मैं बोलने में हकलाता हूं, और यही कारण था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हे मेरे वो बोलता है, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। इसी कारण से परमेश्वर उसको कहते हैं, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। इसके बावजूद भी वो देखे जाने को तैयार नहीं होता, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसके साथ में जो है वो हारून को भेजा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून जो है वो 5वें अध्याय में हम उसका जिक्र देखते हैं कि किस प्रकार से पर वो जो है मूसा जो है फिरौन के सामने बातें करता है और उससे इजरायलियों को छोड़ देने के लिए बातें करता है, और वहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ को हम देख पाते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर से मूसा की शिकायत हम देखते हैं 5 अध्याय 22 वचनों में कि तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैंने तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। तो देखिए वो भी जो है परमेश्वर से शिकायत करता है, क्योंकि जब परमेश्वर उसे निकालते थे और फिर फिरौन का मन जो है कठोर हो जाता था, और यही कारण है कि वो लोग उस पर कुड़कुड़ाते थे, और इसी कारण वो जो है परमेश्वर से बातें करता है। फिर 6वें अध्याय में दूसरे वचन से हम आगे देखते हैं मूसा का बुलाया जाना, उसके बारे में हम जानते हैं। फिर 6 अध्याय का 14 से आगे हम देखते हैं मूसा और हारून की वंशावली के विषय में जिक्र किया गया। फिर आगे हम देखते हैं मूसा और हारून को परमेश्वर का आदेश मिला, उसके बारे में हम जानते हैं। हारून की लाठी के विषय में हम देखते हैं मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के पड़ने का वर्णन हमें जो है 7वें अध्याय में मिलता है। फिर उसके बाद 12वें अध्याय में फसह के पर्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अखमीरी रोटी के बारे में, प्रथम फसह का पर्व के विषय में, पहलुट्ठों की मृत्यु के विषय में, इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ना उसके विषय में, फसह के पर्व की विधि के बारे में, पहलुट्ठों का अर्पण, अखमीरी रोटी का पर्व, पहलुट्ठे, मेघ का खंभा और आग का खंभा जिसके द्वारा परमेश्वर उन्हें निकाल लाया, लाल समुद्र पार करना। फिर मूसा का गीत 15वें अध्याय में हम देखते हैं, मरियम का गीत, कड़वा पानी, मन्ना और बटेर, चट्टान से पानी निकाला जाना, अमलिकियों पर विजय होना, मूसा का अपने ससुर से भेंट करना, प्रधानों की नियुक्ति इजरायली से सीनै पर्वत के पास, उसके बारे में हम जानते हैं। 10 आज्ञाएं 20वें अध्याय में हमें मिलती है। लोगों का भयभीत होना, वेदी से संबंधित नियम दिए गए, दासों से उचित व्यवहार करना, हिंसक कार्यों से संबंधित नियम इसमें दिए गए, पशु के स्वामी का उत्तरदायित्व उसके बारे में, क्षतिपूर्ति संबंधित नियम दिए गए, नैतिक और धार्मिक नियम के बारे में, न्याय और निष्पक्षता के विषय में, 7वां वर्ष और 7वां दिन के विषय में, 3 प्रमुख पर्व
और प्रतिज्ञा और निर्देश के विषय में यहोवा और इजरायलियों के बीच वाचा का बांधा जाना, उसके बारे में हम देखते हैं। मूसा सीनै पर्वत पर गया है परमेश्वर के आज्ञा को लाने के लिए, उसके बारे में पवित्र स्थान के लिए भेंट वाचा का संदूक के विषय में, फिर पवित्र मेज, सीनै की दिवट, मिलाप वाला तंबू, होम बलि की वेदी, निवास स्थान का आंगन, दीपक की देखरेख, याजकों के पवित्र वस्त्र, एपोद, सीना बंद या चपरास, अन्य याजकीय वस्त्र, हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक, दैनिक भेंट, धूप, वेदी, प्राणों के प्रायश्चित का रुपया, पीतल की हौदी, अभिषेक का तेल, पवित्र सुगंध द्रव्य, निवास स्थान के लिए कारीगर, सप्त अर्थात विश्राम दिन, सोने का बछड़ा जो लोगों ने बना लिया था, उसके बारे में हम देखते हैं। सीनै पर्वत से प्रस्थान की आज्ञा, मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन, पत्थर की नाई तख्तियां, वाचा का दोहराया जाना, मूसा का पहाड़ से उतरना, सप्त को मनाना, पवित्र तंबू के लिए भेंट, निवास स्थान की विभिन्न वस्तुएं, लोगों द्वारा भेंट लाना, मिलाप वाले तंबू के लिए कारीगर, लोगों द्वारा बहुत सी भेंट, निवास स्थान का निर्माण, वाचा का संदूक बनाया जाना, पवित्र मेज का बनाया जाना, सीनै की दिवट का बनाया जाना, धूप वेदी का बनाया जाना, धूप और अभिषेक के तेल का बनाया जाना, होम वेदी का बनाया जाना, पीतल की हौदी का बनाया जाना, निवास स्थान का आंगन बनाया जाना, निवास स्थान में प्रयुक्त धातुओं का विवरण, याजकीय वस्त्र तैयार करना, सीना बंद या चापरास बनाना, अन्य याजकीय वस्त्र बनाना, मिलाप वाले तंबू का तैयार होना। और 40वें अध्याय में हम देखते निवास स्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा, और मिलाप वाले तंबू पर बादल। और ये जो है हम निर्गमन की पुस्तक में जब आप निर्गमन का अध्ययन करेंगे तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी, और आप जो है आत्मिक रूप से और भी बलवंत होंगे, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जैसे हम अपने पुराने जीवन में दासत्वों में थे और गुलामी में थे और शैतान की बंदिशों में थे, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हम जो है छुटकारे को प्राप्त किया, और आज हम परमेश्वर के जीवन में हैं। उसी प्रकार से हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, इसीलिए हम उसका अध्ययन करें और भी आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।